जय हिंद मेरे भाइयों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज मैं कुलदीप फिर आपको एक नई क्लास के साथ अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं जो कल आपको पढ़ाया था भिन्न, उसी को लेकर आया हूं और आज आपका वही टॉपिक है भिन्न। और उसमें हमने कल ये देखा था कि भिन्न 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सामान्य भिन्न, एक होता है आवर्ती भिन्न, एक होता है वितत भिन्न, या एक सामान्य भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। जिसमें सामान्य भिन्न में हमने देखा था कि उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है और एक होता है मिश्रित भिन्न। मित्रों, हमने ये भी देखा था कि उचित भिन्न में जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है और उचित भिन्न का मान सदैव 1 से छोटा होता है और अनुचित भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। और अनुचित भिन्न में हमने ये भी बताया था आपको कि अंश हर से बड़ा होता है, वो अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है। और हमने आपको ये बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में कि उसमें कुछ होल नंबर्स होते हैं और कुछ फ्रैक्शन में होते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि इन तीनों में कैसे बड़ा और कैसे छोटा देखा जाता है, यानी चेक कैसे करते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है, ये हमने आपको बताया था। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इससे पिछले वाली जो क्लास है भिन्न की पहली क्लास, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको थोड़ा सा गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगा कि आखिरकार भिन्नों को कैसे पहचानते हैं। तो मेरे भाई, आज मैं क्वेश्चन पे आता हूँ और क्वेश्चन का कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं जिसे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा मेरे भाई। और यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि कोशिश मेरी पूरी है कि आपको मैथ अच्छे से आ जाए। और हाँ, इससे पहला क्वेश्चन है, आपका स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा कि 5/13 3/13 7/13 और 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। हमने आपको क्या बताया था कल? हमने आपको ये बताया था कि जब हर किसी भिन्न का हर सेम हो, देखो मेरे भाई, सेम है कि नहीं सेम है, तो हमने आपको ये बताया था कि उसके अंश पे जाते हैं। जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी भिन्न होती है, तो छोटी भिन्न हो गई। ठीक है। और जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न होती है। तो मेरे भाई, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? आप ज़रूर बताइएगा एक बार कमेंट करके कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है। अब उसी क्रम में आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है कि जब मान लीजिए हर सेम ना हो तब कैसे चेक करते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था कि अगर अंश बराबर हो, मेरे भाई, हमने आपको शायद ये प्रॉपर्टी नहीं बताया होगा, आई थिंक, मुझे लग रहा है, जहाँ तक याद नहीं पड़ा है, कि अंश जब सेम होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हर में जाते हैं। तो हर जिसका छोटा होता है वो भिन्न क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। ये जो भाषाएं हैं, जो परिभाषाएं हैं, एक दूसरे के रिवर्स हैं। हमने क्या बताया था कि जब हर सेम होगा तो अंश जो छोटा होगा वो छोटी होगी, लेकिन हर में जब अंश बराबर होगा तो हर में देखेंगे जो छोटा होगा वो बड़ा होगा और जो हर बड़ा होगा वो छोटा होगा भिन्न। ठीक है। इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गया होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि मान लेते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, ना ही अंश बराबर हो और ना ही हर बराबर हो, दोनों अलग अलग हों, तब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए हमने आपको एक मेथड बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, यानी कि क्रॉस गुणा करके ये चेक करेंगे कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपका, इसको आरोही क्रम में करना है। तो मेरे भाई, आरोही क्रम क्या होता है, इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आरोही क्रम उससे कहते हैं जो
छोटे से बड़े की तरफ जाती है। जैसे अगर हम घर में छत पे जाएं तो नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कि पहले एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें, ऐसे करते जाते हैं। उसे आरोही कहते हैं। आरोही का एक की वर्ड है आ मतलब ये होता है कि अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे या छोटे से ऊपर की तरफ जब जाएंगे उसे आरोही कहेंगे। अवरोही में क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो अवरोही में क्या होता है, पहले बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उसे अवरोही या डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं, और आरोही को असेंडिंग आर्डर कहते हैं। मेरे भाई, पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। हमने आपको क्या बताया था, क्रॉस मेथड में 2-2 को लेकर पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि ये बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा, ठीक है। ये छोटा हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे, पहले हम सबसे छोटा लेंगे ना, यहाँ पे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते जाएंगे। इसमें देखेंगे तो इसको मिटा दें, इनमें कौन हो गया बड़ा, 2/3, बड़ा है किससे, 4/7। मेरे भाई ये जो साइन होता है, ये जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटा है। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2/3 इज ग्रेटर देन 4/7, है ना। और आपको अगर समझना हो जैसे देसी भाषा में, तो जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो हमेशा बड़ा होता है। जैसे गरीब हमेशा अमीर से भीख मांगता है या उसके सामने मुंह खोलता है, अर्थात समझने का मतलब ये है कि छोटा सदैव बड़े के सामने मुंह खोलता है ना। तो ये आपका एक कीवर्ड है समझने का कि जिसके तरफ मुंह खोला है वो बड़ा है, ठीक है। चलो अब इसमें चेक करेंगे कौन बड़ा है। 7×5 = 35, 8×4 = 32, यानी कि ये छोटा है ये बड़ा है। लेकिन मेरे भाई ये तो पता चल गया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है ये पता करेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16 होगा, और 3 का करेंगे इसमें तो 15 होगा। तो इसमें बड़ा हो गया ये हो गया छोटा। तो अब क्या आएगा, अब हम ये भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर 5/8 इज ग्रेटर देन 4/7। लेकिन चेक करने के बाद ये भी पता चला है 3 इज ग्रेटर देन 5/8। ये हम आपको विस्तृत बता रहे हैं, लेकिन आरोही क्रम कैसे होगा, पहले सबसे बड़ा कौन सा है, ये है 2/3 इज ग्रेटर देन, फिर 5/8 इज ग्रेटर देन 4/7। ये आपका ऑप्शन में जो होगा ये आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका है। तो आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा वो क्वेश्चन, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब नोट करके मेरी जो बातें हैं उसे आप ध्यान से एक बार याद कर लीजिएगा कि हमने क्या क्या आपको बताया है आरोही क्रम के बारे में और कैसे चेक करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपके निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। आपको 4 ऑप्शन देगा और ये पूछेगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है या उसका मान सबसे अधिक किस में है, किस भिन्न का। तो आप कैसे चेक करेंगे ऑप्शन से, ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे हम आपको बता रहे हैं एक बेहतरीन तरीके से। शायद आपको ये बातें समझ में आ जाए। टू 8 6 ये बी का मान है, ए का मान है, सी का मान है। देखो, या तो आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, या फिर आप ये कीजिएगा कि इसको पहले सिंपल कीजिएगा। जैसे इसको अगर सिंपल हम कर दें तो 4/3 होगा, और इसका अगर हम डिवाइड करें तो 1.33 आएगा, यानी कि इसका मान इससे बड़ा है। आपको बड़ा ढूंढना है, बड़ा, ठीक है। इसको छोटा कीजिए तो आपका ये हो जाएगा
ठीक है, ये हो जाएगा 6.4/15। अब इसे सिंपल कीजिए तो 0.4 इतना आएगा। ठीक है, इसे सिंपल कीजिए 0. इतना आएगा। तो मेरे भाई आपको पता चल गया कौन बड़ा है, कि 1.33 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बड़ा भिन्न है। ठीक है, शायद ये बातें मेरी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। हाँ, थोड़ी ये है कि टाइम टेकर है, लेकिन आप मुझे बताना पड़ा इसलिए टाइम लग रहा है। अगर मैं हल करके सीधे मुझे लगाना होता तो शायद टाइम कम लगता है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो लिखा है 3:2 इतना। तो मेरे भाई आपसे अगर ये पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि कौन है। ठीक है, कैसे? सही का मतलब होता है कि 3 + 1/3। ठीक है, तो जिसका आगे वाला नंबर बड़ा होगा वो जाहिर सी बात है कि वो संख्याएं सबसे बड़ी होंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 + 1/7, और इसको लिख सकते हैं 5 + 1/5, इसको लिख सकते हैं 2 + 1/2, और इसको लिख सकते हैं 3 + 1/3। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 7 है, जिससे ये वाली ऑप्शन आपका सबसे बड़ा संख्या होगा। तो इसे आप नोट कीजिएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। आपसे पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लेते होंगे। अब ये क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो ग्यारह बटे 13, 9/11, 3/4, 5/7। अब हमें छोटा ज्ञात करना है, तो हम दो ऑप्शन पकड़ के चेक करेंगे। ये 13 9 117, 11 की रही में 121, 117। तो ये बड़ा है, तो इसे हमें नहीं लेना है। ठीक है, हमें छोटा लेना है, तो छोटे को हम पकड़ेंगे। अब इससे और इसे लेकर कंपेयर करेंगे तो 11 तो यहाँ 33 होगा, और 4 9 36 होगा, यानी कि ये बड़ा हो रहा है, तो इसे हमें नहीं लेना है। ठीक है, अब इन दोनों को लेकर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 4 25 20। तो 21 और 20 में सबसे छोटा 20 है, यानी कि 5/7 जो भिन्न है वो सबसे छोटा भिन्न है। अर्थात आपका ऑप्शन डी फॉर कौन सा देवदास सही है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से क्या अधिकतम है, ऐसे दिया है, यानी कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ी है। इसका भाषा ये है, लेकिन ये आपको गुमराह करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिख दिया करता है जिससे आप लोग परेशान हो जाएं। लेकिन इसका जो पूरा आशय है, कहने का मतलब इसका ये है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो आपका ऑप्शन दिया है 5/9, और दिया 7/13, फिर दिया है 17/32, फिर आपका 0.5567। अगर आपसे ऐसे पूछे और कोई पॉइंट में दिया हो तो आप सीधे डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे
इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.555 ऐसे करते चला जाएगा। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 5 4 6 ऐसे करते चला जाएगा। ठीक है, इसका मान ज्ञात करेंगे। मुझे लगता है 0 पॉइंट और डिवाइड करके ऐसे चेक कर लीजिएगा आप लोग, अगर न समझ में आए तो। जैसे हम बता दे रहे हैं 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 लगा देते। ठीक है, 5 वाले जाएंगे 15 10। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, फिर आपका ये जाएगा 2 बार, 3 बार जाएगा 96, हो जाएगा 4, फिर 0 बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा, तो इसका मान आ गया आपका 0.531। तो अब मेरे भाई देखने से क्या पता चलता है आपको कि किसका वैल्यू बड़ा है। तो ये 0.555 है, 0.531 है, 0.546 है, और इसका मान क्या है डी वाले का, डी फॉर देवदास, इसका मान है 0.556 है। ये सबसे बड़ा हो गया आपका ये वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवदास, या फिर बोलें अब क्वेश्चन आपका एक और दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न है 6/7 ए, 4/5 बी, 5/6, 7/8। ठीक है, तो हमने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई से आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे भी ये होगा 28। हमें क्या पहले ज्ञात करना है बड़ी, तो बड़ा की तरफ हम जाएंगे। 5 6 30, तो हमें बड़ा ज्ञात करना है ना, तो छोटे वाले को कैंसिल कर देंगे। अब ये आपका 3 भिन्न है। इन फ्रैक्शन में हम चेक करेंगे इसे और इसे लेकर, तो 6 6 के 36 और ये हो जाएगा 7 5 35। 36 और 35 में बड़ा ये होगा, ये छोटा है तो इसे कैंसिल कर देंगे। अब इसमें चेक करेंगे कि 8 6 48। ठीक है, इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 यानी कुछ, और 48 और 49 में बड़ा ये है, तो डी फॉर दिल्ही आपका ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7/8 है, तो फ्रैक्शन में इसका सबसे ज़्यादा होगा यानी कि मैक्सिमम होगा। तो मेरे भाई आपको ये क्वेश्चन शायद समझ में आ रही हो, उम्मीद तो मुझे ऐसा ही है कुछ। अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो ज़रूर एक बार बता दीजिएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको और आसान तरीके से बताया जाए। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है, और ऑप्शन दिया है ए 5/7 कामा बढ़ते क्रम में, भाई बढ़ते क्रम में। ठीक है, 5/7, 9/11, 7/8। बी ऑप्शन है आपका 5/7, 7/8 और 9/11। सी ऑप्शन है मेरा भाई 7/8, 5/7 और 9/11। डी ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा, 9/11, 7/8 और है 5/7। तो चेक कैसे करेंगे कौन से बढ़ते हुए क्रम में है। बढ़ते हुए क्रम में होगा तो पहले छोटा होगा, तो 7 9 63, 11 5 55, यानी कि सही है। ये 55 है, ये 63 है, ये छोटा है बड़ा है, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे 8 9 72 होगा, 11 7 77 होगा, तो इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है,
अब इसमें चेक कीजिए, देख जैसे 8 पंच 40, 7 सत्ते 49, यानी कि बड़ा है यहाँ तक। 11 सत्ते 77 होगा, 8 9 72 होगा। तो इसमें तो ये वाला बड़ा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। सर ये बातें समझ में आ गई हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें चेक करेंगे भाई कि 7 सत्ते 49 होगा, 8 पंच 40 होगा, यानी कि इसमें तो ये बड़ा है, ये तो यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। इसमें चेक कीजिए 8 9 72, 11 से 77, यानी कि ये तो बड़ा है, ठीक है। अब इसमें चेक कीजिए 7 सत्ते 49, 8 पंच 40, तो 49 वाला बड़ा है, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका ए फॉर आगरा सही है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अब जो भी क्वेश्चन हम बताए होंगे आपको समझ में आया होगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहता हूँ आपसे विदा। इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप जी तोड़ मेहनत कीजिए मेरे भाई, कि आने वाले समय में वर्दी भी होगी आपकी और सपने भी आपके साकार होंगे। और जो नवरात्र का ये आखिरी दिन चल रहा है, तो माता रानी की आशीर्वाद भी आप लोगों के साथ होगा और आपके सपने ज़रूर साकार होंगे मेरे भाई। तो ठीक है, मैं कुलदीप लेना चाहता हूँ विदा। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद मेरे भाई।